सरकार को लोगों ने ध्वस्त कर दिया, 75 पार कर डाला, 40 पे आके रुके, सारे मंत्री हार गए। किसी सरकार की लोकप्रियता का चेहरा उसके मंत्री होते हैं। अगर सरकार को दोबारा लोग चाहते तो मंत्रियों को जिताते। 12 मंत्री उतारे थे इन्होंने, 2-3 मंत्रियों की तो टिकट खुद काट दी थी, राव नरवीर जी की, विपुल गोयल जी की, बाकी 12 मंत्री उतारे थे। 12 में से 10 मंत्री लोगों ने जिस विधानसभा सीट पर उतरे वहां से लोगों ने धाराशाही करी, धाराशाही कर दिए। नारनौल से कप्तान अभिमन्यु जी हारे, तो महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा जी हारे, बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी हारे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने 20,000 वोट हारने के बाद, तो रोहतक से मनीष ग्रोवर जी हारे, सोनीपत से कविता जैन जी हारी, तो इसराना से कृष्ण पवार जी हारे, शाहबाद से कृष्ण बेदी हारे। तो उचाना के अंदर क्या हाल हुआ और टोहाना के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका क्या हाल हुआ आपके सामने। अगर बीजेपी की सरकार बनाना चाहते लोग तो उनके मंत्रियों को जिताते, उनके प्रदेश अध्यक्ष को जिताते, लेकिन नहीं जिताया। 40 पे आगे सुई अटक गई और उसके बाद जब 40 पे सुई आगे अटक गई तो एक पार्टी ऐसी थी जिसने नारा दिया था जमुना पार, बीजेपी को भेज देंगे जमुना पार, हमारा साथ दो, बीजेपी को भेज देंगे जमुना पार। लोगों ने 10 सीट दे दी, 10 सीट दे दी। चुनाव चिन्ह उस पार्टी का नाम था जेजेपी, चुनाव चिन्ह था चाबी, लेकिन ताला निकला चाइनीज ताला था। चाइनीज ताला था कि नहीं था? चाइनीज भी पता नहीं कौन सा ताला था। 10 सीट लोगों ने दे दी। जमुना, लोगों ने तो बीजेपी को जमुना पार भेज दिया था, लेकिन जमुना पार से पकड़ के जमुना पार मार देने वाले बीजेपी को लेके आए और चंडीगढ़ में दोबारा से खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार को दोबारा से चंडीगढ़ में बनाने का काम किया। रातों रात सौदा कर लिया, रातों रात जमुना पार के नारे को भूल गए, रातों रात अपने मतदाता के साथ विश्वासघात कर दिया। आपको याद होगा वो रात जब नतीजा आया था अगले दिन, आपको याद होगा शाम को टीवी के अंदर ब्रेकिंग न्यूज आई कि जेजेपी पार्टी के सुप्रीमो चल दिए हैं गाड़ी में, अमित शाह के घर पहुंचने के लिए चल दिए। आपको याद होगा, याद है कि नहीं याद है? और उसी टाइम आपने मन में सोच लिया कि देखो ये तो वहां गए। हुड्डा साहब ने कहा कि भाई लोगों की जन भावना बीजेपी के खिलाफ है, लोगों ने बीजेपी को हरा दिया है, आप साथ आओ हमारे, जो आपका मैनिफेस्टो है उससे बढ़कर। कहा कि नहीं। बात बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 5,000 बुढ़ापा पेंशन का समझौता हो गया, खट्टर साहब और अमित शाह 5,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, इसीलिए बीजेपी को समर्थन डिक्लेयर। हुड्डा साहब ने कहा कि हम 1 नवंबर से 5,000 बुढ़ापा पेंशन का कांग्रेस का घोषणा पत्र के अंदर सबसे पहला वायदा है, आप हमारे साथ आओ, 1 नवंबर से मिल जाएगी 2019 में, अगले महीने। बोला नहीं, आपके दिए 5,000 नहीं लेंगे, हम तो खट्टर साहब से 5,000 दिलवाएंगे। यही कहा था। मैं पूछना चाहता हूँ अपने काका ताऊओं से, बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ कितनी बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज 3 साल हो गए सरकार बने, कितनी मिल रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2,500 मिल रही है, और जो हर साल की बढ़ोतरी थी वो भी नहीं हो रही, और काटने और लग रहे हैं, काट भी रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो भाई ये समझौता बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, जेजेपी का बीजेपी से समझौता बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, जेजेपी का बीजेपी से समझौता हरियाणा को लूटने का था, हरियाणा में लूट की छूट देने का समझौता था। महकमा कौन सा, किस महकमा किसके पास जाएगा, कैसे लूटोगे? शराब के महकमे में कौन लूटेगा, माइनिंग के महकमे में कौन लूटेगा? बीजेपी का कोई मंत्री लूटेगा या डिप्टी सीएम का कोई मंत्री लूटेगा? शराब में कौन लूटेगा, माइनिंग में कौन लूटेगा, रजिस्ट्री में कौन लूटेगा, तहसील में कौन लूटेगा? इस बात पे समझौता था। और कौन कितना लूट रहा है और कौन कितना जीम रहा है और कौन कितना डकार रहा है, ये मैं क्या बताऊंगा, ये तो दादा गौतम बता देगा, दादा गौतम से जाएगा बता देगा कि नहीं बता देगा दादा गौतम, कौन कितना जीवन लग रहा है, कौन कितना लूट रहा है। हमने बताने की जरूरत नहीं, उनके खुद के विधायक बता देंगे कि इस बात पे समझौता हुआ था। और इसीलिए आज हरियाणा को
जिस सरकार को हरियाणा बदलना चाहती थी उस सरकार को झेलना पड़ रहा है कि भाई ये तो ड्यूटी लगी थी, क्योंकि हमने छुट्टी बोल दी है। कुश्ती में जैसे छुट्टी बोलते हैं ना, हमने छुट्टी बोल दी है कि भाई ठीक है खट्टर साहब आ जाओ उड़ा में, ठीक है भाई किशन आ जाओ टोहाना में, बीजेपी भी आ जाए, जेजेपी भी आ जाए, तो सरकार को भी लगा दो, सारे बस बसे उसे जो तुम्हें करनी है कर लो। हमने छुट्टी बोल दे ना, बोल दे छुट्टी। देखो भाई ऐसा मत करना, हम पता लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर केवी सिंह जी ओडा की रिपोर्ट ये दे रहे हैं, फतेहा टोहाना की रिपोर्ट वहाँ सारे फतेहाबाद वाले दे रहे हैं। कितनी कुर्सी लगेगी, कितनी कुर्सी लगेगी, कितनी कैपेसिटी है, हर रोज हम रिपोर्ट लेते हैं। अभी तक तो वहाँ पे जो है तो जिस जैसे रिपोर्ट आएगी आप कहो तो जितनी दोनों रैली के टोटल कुर्सी लगेगी, आप कहो तो उससे दुगनी कुर्सी, आप कहो तो उससे दुगनी कुर्सी लगा दे फतेहाबाद में। बताओ इस लड़ाई में, हरियाणा को बचाने की लड़ाई में, हरियाणा को दोबारा से अपने अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने की लड़ाई में, मेरा घर परिवार मेरे सामने बैठा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस लड़ाई में हर कदम पे आपका साथ और आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बार हाथ खड़ा करके सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, पत्रकारों ने भी हाथ खड़ा किया है, हम धन्यवाद करते हैं पत्रकारों का, इनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। तनख्वाह इनकी भी नहीं बढ़ रही, इश्तिहार केवल मालिक ले रहे हैं, महंगाई ये झेल रहे हैं, तो इनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। तो भाई इस लड़ाई में आपका आशीर्वाद, आपका साथ। मगर पहली अग्नि परीक्षा, जैसे एक अग्नि परीक्षा आज दी है आपने, मुझे ये तो था कि अहमदाबाद के अंदर वर्कर मीटिंग होगी, अच्छी होगी, मोनू से बात करता था, लेकिन इतनी अच्छी होगी सरकार में भी नहीं हुई थी इतनी तो भाई एक अग्नि परीक्षा तो आज कामयाब, तो हवा तो बन गई है आपके फुल, मान लीजिए तो हवा तो बन गई फुल। आज आप देखना शाम को हुआ तो हुआ क्या। दूसरी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी 29 को हर गांव से आपको ज़्यादा आना पड़ेगा। आपके भरोसे पे और आपके विश्वास पे इनसे टक्कर देने की हमने घोषणा कर दी है। इन दोनों को चंडीगढ़ से उतार के आपके बीच में ले आए। 29 को आप कामयाब हो जाओगे तो आगे कोई रोकने वाला होगा नहीं। तो 29 को निमंत्रण देने के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद।